डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपने काम से पूरे देश को इंस्पायर किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर कलाम जी का जन्म 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक सिंपल फैमिली में हुआ था। वो एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम, मिसाइल डेवलपमेंट एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज में बहुत बड़ा योगदान दिया। 2002 से 2007 तक डॉक्टर कलाम ने भारत के 11 प्रेसिडेंट के रूप में सेवा की। प्रेसिडेंट का पद भले ही नॉमिनल होता है, लेकिन डॉक्टर कलाम ने इस पोजीशन का इस्तेमाल लोगों तक पहुंचने और उन्हें इंस्पायर करने के लिए किया। वो हमेशा यूथ और एजुकेशन के प्रति जज्बा रखते थे और उन्होंने हर एक को ड्रीम बिग और हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट किया। उनकी सिंप्लिसिटी और डेडिकेशन ने हर किसी के दिल को छू लिया। डॉक्टर कलाम का जीवन एक मिसाल है कि एक लीडर का असली काम लोगों के बीच रहकर उनकी जिंदगी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना होता है। तो दोस्तों, चलिए डॉक्टर कलाम के सपनों को अपना बनाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग और डेमोक्रेटिक भारत के हिस्सा बनते हैं। इंस्पायरिंग थॉट्स ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फर्स्ट, look at the sky. We are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires us only to give the best to those who dream and work. डॉक्टर कलाम हमें बताते हैं कि अगर हम मेहनत करते हैं और सपने देखते हैं तो पूरी दुनिया हमारी मदद करती है सफलता पाने के लिए। Second, to succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal. ये लाइन हमें सिखाती है कि अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान और समर्पण रखने से ही हम सफल हो सकते हैं। Third, if you fail, never give up because fail means first attempt in learning and is not the end. In fact, end means effort never dies. If you get no as an answer, remember no means next opportunity. So let's be positive. डॉक्टर कलाम पॉजिटिविटी के साथ जीने की बात करते हैं। हर असफलता एक सीख है और हर समाप्त होने वाली चीज एक नई शुरुआत का सिग्नल होती है। Dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. ये थॉट बताता है कि सपने वो होते हैं जो आपको सोकर नहीं बल्कि जाग कर पूरे करने का जुनून देते हैं। Fifth, if four things are followed, having a great aim, acquiring knowledge, hard work and perseverance, then anything can be achieved. इस लाइन में डॉक्टर कलाम सफलता के सूत्र बताते हैं। एक बड़ा एम रखो, नॉलेज लो, मेहनत करो और लगातार कोशिश करते रहो, क्योंकि इससे कोई भी गोल अचीव किया जा सकता है। डेमोक्रेसी। दोस्तों, अब हम चैप्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, जो दुनिया भर का सबसे पॉपुलर गवर्नेंस सिस्टम है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का शासन, और ये दो ग्रीक शब्दों में डेमोस लोग और क्रेटोस शासन से बना है। लेकिन क्या सभी लोग मिलकर शासन चला सकते हैं? नहीं। इसलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं जो हमारे बिहाफ पर काम करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी क्लास को कोई प्रॉब्लम प्रिंसिपल तक पहुंचानी है तो पूरी क्लास नहीं जा सकती, इसलिए एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया जाता है। इसी तरह स्टेट लेवल पर हम एमएलएज और नेशनल लेवल पर एमपीज को चुनकर भेजते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबलीज में प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस पर डिस्कशंस और डिबेट्स के जरिए फैसले लेते हैं। इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ 2024 में लगभग 970 मिलियन वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करेंगे। यहाँ 18 साल से ऊपर का हर एक नागरिक वोटिंग के जरिए इलेक्शंस में हिस्सा ले सकता है। एक और एग्जाम्पल, अगर क्लास पिकनिक के लिए प्लेस ए और प्लेस बी डिसाइड कर रही है और डिसीजन मुश्किल हो जाए तो वोटिंग का यूज होता है। जिस ऑप्शन के लिए ज्यादा वोट्स होते हैं वही फाइनल डिसीजन बन जाता है। इस प्रोसेस को डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन डायरेक्टली लिया गया है। अब बात करते हैं ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी की। ये सिस्टम आम लोगों को डिसीजंस में हिस्सा लेने का मौका देता है जो उनकी जिंदगी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। लोकतंत्र तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब नागरिक एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों, ये था डेमोक्रेसी का सिंपल एक्सप्लेनेशन, जहां हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू गवर्नेंस का हिस्सा बनते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट किसी भी देश के लिए जरूरी है और इनकी एब्सेंस में किसी भी देश को नहीं चलाया जा सकता है। एक मॉडर्न गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो मिलकर काम करते हैं। हमने ये भी देखा कि इंडियन गवर्नमेंट 3 लेवल्स पर काम करती है, नेशनल, स्टेट और लोकल, और ये भी समझा कि ये पूरा सिस्टम डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क पर बेस्ड है, जहां लोग नेशनल एंड स्टेट लेवल पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो देश और राज्यों को चलाने में अहम योगदान देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कौन से चैप्टर पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।